इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि एक ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी लाइन को कहते हैं और छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसके बीच में गैप होता है। मैं इस तरह के कई सेल को ज्वाइन कर दूं तो वो बैटरी की फॉर्मेशन देगा। प्लग की दो तरह की होती है, एक ओपन प्लग की और एक क्लोज्ड प्लग की। ये उसका सिंबल होता है और इसको जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं इट मीन्स यहाँ पर गैप पड़ जाता है प्लग की में, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। स्विच ऑन मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, इसको क्लोज्ड प्लग की कहा जाता है। वायर ज्वाइंट, जब हम कोई भी 3 वायर्स को या 4 वायर्स को आपस में किसी एक जंक्शन पर ज्वाइंट करते हैं तो उसको शो करने के लिए हम ये पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब ये दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं पर ज्वाइन नहीं है, उसको शो करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये किंग का सिंबल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये हम रेजिस्टेंस के लिए जो है सिंबल यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब वेरिएबल रजिस्टर मतलब कि वेरी मतलब चेंज, ये एरो शो करता है कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट है एम मीटर। एम मीटर क्या होता है? एम मीटर इट इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। एम मीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हमेशा ना सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो लो होती है। ये हमारे पास एमीटर कुछ होते हैं जो लैब में मौजूद हैं, जिसमें एक इस पर ए लिखा होता है। एम में मतलब मिली एम्पियर, एम म्यू ए, इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर इसको कहा जाता है। ये एमीटर मौजूद है। नेक्स्ट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, जिसके कारण करंट जो है फ्लो होता है। वोल्ट मीटर का जो सिंबल है वो ये है और इसका भी पॉजिटिव एंड होता है और नेगेटिव एंड होता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो आप यहाँ पर एक सर्किट देख रहे हैं जिसमें ये वायर है पूरा और यहाँ पर ये दो एंड हैं, खुले हैं। अगर मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी यूज़ कर लेता हूँ तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है। ठीक है जी। इसमें इसमें देखो, अब यहाँ पर ये ओपन सर्किट है और ये हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट देखो आप यहाँ पर प्लग की से देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ये क्लोज सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है जी। अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी क्लोज्ड फॉर फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम ये समझते हैं कि मेरे पास एक पाइप है, हॉरिजॉन्टली वो पड़ी हुई है, उसमें थोड़ा सा वाटर है, वो अपने आप वन एंड से दूसरे एंड में नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा जिसके कारण वो फ्लो नीचे आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा जिसके कारण ये वाटर का फ्लो जो है वो हाई हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर बैटरी यूज़ करते हैं जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे कि ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है वो फ्लो होते हुए यहाँ पर जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई भी यहाँ से चार्ज जो है उसको मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय V इज इक्वल टू W अपॉन की। W is work done and Q is charge. So SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट। इट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट होता है। इसे एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था 1745 एंड 1827 जो में इनकी लाइफ टाइम था। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे, दैट इज़ 1 जूल।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब कह सकते हैं, जब 1 जूल का जो वर्क होता है किस पर, चार्ज को मूव कराने के लिए, कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एमीटर यूज़ करते हैं। ये सीरीज़ में लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर लगा रखा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये क्लोज्ड कर रखी है, मतलब प्लग की। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेल लगाया हुआ है। तो जब मैंने 1 सेल लगाया तो मान लेते उसकी रीडिंग आई है 1 वोल्ट और उसका जो करंट पे रीडिंग आ रही है वो है 0.1 एम्पियर। पर इसके बाद मैंने क्या किया, 2 सेल लगा दिए यहाँ पर, एक पहले था और एक ऑलरेडी सेम सेल मैंने उतने ही वोल्ट का लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया 2 वोल्ट, जिसके साथ करंट भी 0.2 एम्पियर बढ़ गया। फिर मैंने 3 सेल्स यूज़ कर लिया। जैसे जैसे मैंने सेल यूज़ किया तो जो है करंट बढ़ता जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट भी बढ़ता जा रहा है। 4 वोल्ट मैंने यूज़ किया है तो देखो 0.4 एम्पियर यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब क्या है यार कि ये इक्वल नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है जी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा ताकि मैं इक्वल कर सकूं तो मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कैपिटल R, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कहा जाता है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में चेंजेस आ रही हैं वैल्यू, वो इस रेजिस्टेंस के कारण आ रही है। तो V इज़ इक्वल टू IR हम इसको कहेंगे। जैसे कि मेरे पास 1 वोल्ट था मेरे पास, इसको इक्वल करने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट को, तभी वो 1 वोल्ट 1 के इक्वल आएगा। तो V इज़ इक्वल टू IR जो है वो मेरे पास ये फॉर्मूला बनकर आया है। और ये जो रेजिस्टेंस है वायर की, ये कांस्टेंट रहती है मेटेलिक वायर में, अपने आप चेंज नहीं होती है। तो बेसिकली वैसे जो ये ओम्स लॉ था ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल था। ये फेल हो गया कब, जब टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो उस टेम्परेचर बढ़ने पर ये लॉ फेल हो गया, पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लॉ एप्लीकेबल था। इसके लिए फिर हमने वायर की जगह वायर, कॉपर वायर की जगह हमने सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए, जिसको टेम्परेचर चाहिए था उसमें चार्ज फ्लो कराने के लिए। पर इसमें क्या है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है पर अचानक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो चार्ज के मोशन में जो है फ्लो, उसमें कमी आ जाती है, वो अब्रप्ट हो जाता है या तो फ्लक्चुएशन आने लग जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, नहीं I आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये रेजिस्टेंस एक वायर की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। सिंबल इसका आप इस तरह से बना सकते हैं, ये ग्रीक लेटर है इसका। और हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज़ इक्वल टू V अपॉन I हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है। इफ़ रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड करंट गेट्स हाफ। अगर मैं रेजिस्टेंस, जैसे R इज़ इक्वल टू V अपॉन I है, I इज़ इक्वल टू V अपॉन R मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस डबल कर देता हूँ तो मेरे पास एक नया करंट आ जाता है। जैसे I डैश इधर आ जाएगा, 2R नीचे आ जाएगा, और V अपॉन R मेरे पास I था, जिसके कारण ये करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। इट मीन्स इफ़ रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड करंट गेट्स हाफ। Next is, it is necessary to increase or decrease the current regularly, so we use a device which regulate the current without changing the source voltage is variable resistor। अब हमें कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में
हम खोल नहीं सकते हैं, पर हमें एट ए टाइम उस चलते हुए इलेक्ट्रिक करंट में ही हमें हमें जो है वैल्यू जो है चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा फ़ैन चल रहा है तो हम फ़ैन को रेगुलेट करते हैं रेगुलेटर से, तो हम उसका सर्किट नहीं खोलते हैं, वायर नहीं बदलते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं उसमें रेगुलेटर जो है वो घुमाते हैं, जिसके कारण करंट रेगुलेट होता है। तो हम सोर्स वोल्टेज चेंज नहीं करते हैं, इसको वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। एग्जांपल है जैसे रियोस्टैट एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है।